जो योजना बहुत ही महत्वपूर्ण होती अगर उसको सीरियसली किया जाता, दिल्ली की बेटियों से जुड़ी हुई योजना 2008 में शुरू हुई, नाम रखा गया लाडली, जिसमें एक बच्ची को अलग अलग स्टेजेस पे लगभग 36,000 रुपए दिए जाते थे। कुछ पैदा होने पे, कुछ पहली कक्षा में जाने पे, कुछ छठी कक्षा में जाने पे, उसके बाद 9वीं में, फिर 10वीं में, और फाइनली अगर वो 12वीं में एंटर हो जाती थी उतना। ये थी लाडली योजना। पर हमारी सरकार जब आई और इस योजना की तहकीकात की गई, ये पैसा सरकार देती थी, बैंक के पास रहता था और मैच्योरिटी पे बैंक लाभार्थी को देता था उसके अकाउंट में। हमें बताया गया कि करोड़ों रुपए बैंक के पास में पड़े हुए हैं अनक्लेम्ड। जो लाभार्थी थी उन तक पैसा पहुंचा नहीं। कितने नंबर थे? नंबर थे लगभग 1,86,000 अनक्लेम्ड मैच्योरिटी अकाउंट्स, जो उन लाडलियों तक पहुंचे ही नहीं। 1,86,000 लाडली जो थी उन तक उनकी मैच्योरिटी अमाउंट पहुंची ही नहीं। और फिर हमने उन्हें खोजना शुरू किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे बच्चे, लगभग 2.25 लाख बच्चों को उनका हक का, योजना का पैसा ना पहुंचे। और मानिए कि उन सब के एड्रेसेस ले करके, फोन नंबर ले के हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उन सब बच्चियों को खोजा और हमने इस पूरे 1 साल में 30,000 बच्चियों को, जो अलग अलग समय पे जिन्होंने ये योजना ली होगी और अब वो अलग अलग उम्र के पड़ाव पे और अलग अलग स्टेजेस पे पहुंचते, कोई शादी हो गई, कोई कहीं चली गई, उन सबको खोजा। 90 करोड़ का अमाउंट हमने उन तक पहुंचाया, 90 करोड़ रुपए का। और उसके बाद फिर हमने और खोजना शुरू किया, तो अब लगभग हमें और 41,000 बच्चियां मिली, वो महिलाएं और मिली हमें खोजने पे, जिनके हक का 100 करोड़ रुपए का फंड हम अपने 1 साल पूरा होने के इस मौके पे उन सारी 41,000 बच्चियों तक, जिन्होंने कब वो योजना ली होगी, किसी ने 10 साल पहले ली थी, किसी ने 12 साल पहले ली थी और मैच्योरिटी हो गई, उसके बाद भी कोई लेने नहीं आया, उनको खोज के दिल्ली सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने उन सबको इकट्ठा किया है और अगली किश्त, पहले 90 करोड़ दिए, अब 100 करोड़ हम इन बच्चियों को देने वाले हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि मानती हूं मैं, जो मोदी जी की कही हुई बात है कि मेरी पूंजी मेरा अधिकार। मोदी जी ने जब ये ड्राइव शुरू किया तो उससे हमें प्रेरणा मिली कि भी किन किन अकाउंट्स में पब्लिक का फंड पड़ा हुआ है, जो अनयूटिलाइज्ड है, अनक्लेम्ड है और उन तक पहुंचा ही नहीं है। तो इस नाते से जब हमने खोजना शुरू किया तो मुझे खुशी है कि ये 190 करोड़ रुपए उन लड़कियों का जो हक था उन तक हम पहुंचा पाएंगे। पर मैं उससे भी बेहतर और खुशी की बात, जो योजना जिसे घोषित करते हुए मुझे खुशी हो रही है, वो कहना चाहती हूँ। ये लाडली योजना को हम बंद करेंगे। 31 मार्च तक ये लाडली योजना को हम बंद कर देंगे और नई योजना इसकी जगह पे खोलेंगे, जिसका नाम होगा दिल्ली लखपति बिटिया योजना। दिल्ली लखपति बिटिया योजना, जिसमें हम हर बच्ची को, जो दिल्ली की निवासी होगी, जिसका परिवार दिल्ली में रहता होगा, घर में 2 सर्वाइविंग बच्चियों को हम देंगे और इसका अमाउंट हम 20-20 हजार रुपए लगभग हर बच्ची पे बढ़ा देंगे। जो पहले 36,000 था उसको हमने 56,000 किया है। और 12वीं में एंटर होने पे नहीं, हमने मोटिवेट किया है कि आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है। आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको ये मैच्योरिटी मिलती है
और उस मैच्योरिटी पे आपको मिनिमम 1 लाख रुपया मिलेगा, मिनिमम 1 लाख रुपया। तो पिछली योजना में तो कभी किसी को मिला, किसी ने भरा, किसी ने नहीं भरा, पर हमारा प्रयास रहेगा कि दिल्ली की सभी बेटियां जो इस कैटेगरी में आती हैं, इस कंडीशंस को पूरा करती हैं, उन सभी बेटियों को इस योजना में जोड़ा जाए। कुछ कंडीशंस हम लगाएंगे कि उस बच्ची का वैक्सीनेशन होना जरूरी है, उस बच्ची का रिकॉग्नाइज स्कूल से पढ़ना जरूरी है, और यदि 18 साल से पहले उसके माँ बाप उस बच्ची की शादी करते हैं तो इस योजना का एक भी पैसे का लाभ उसे नहीं देंगे। हम चाहते हैं हमारी दिल्ली की बेटियां बढ़ें, पढ़ें, आगे जाएं। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर कदम पे खड़ी है। ये राशि उनके जीवन को नई दिशा देने वाली होगी। 1 लाख रुपया हमारी दिल्ली की बेटियों को मिलेगा, लखपति बिटिया बनेंगी, और उन सब को उनके भविष्य को लेकर के ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें हम अभी मान के चल रहे हैं कि 160 करोड़ की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस लगेंगी, परंतु 160 की कोई हमें मैटर नहीं है। 160 के बाद भी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इस मद में इस फंड को बढ़ाएंगे। और ये अपग्रेडेड योजना जो है दिल्ली की बेटियों के लिए बेहतर भविष्य, बेहतर पढ़ाई और स्वस्थ रहने का माध्यम बन पाएंगी। इसीलिए हमने परिवार में 2 बच्चियों की बात की है, उनको हम ये देंगे। जन्म के समय 11,000 रुपए, पहली कक्षा में जाएगी 5,000 रुपए, छठी में जाने पे फिर 5,000 रुपए, 9वीं में जाने में फिर 5,000 रुपए, 10वीं में फिर 5,000 रुपए, क्योंकि कई बार ड्रॉप आउट जो होती है वो 8वीं 9वीं के लेवल पे ज्यादा होती है। 9वीं के लेवल पे लोग निकल जाते हैं, तो हम चाहते हैं 9वीं करे, 10वीं करे, फिर 12वीं में फिर उसको हम 5,000 देंगे। कॉलेज में जब वो जाएगी फर्स्ट ईयर में फिर उसे देंगे। और इसमें हमने ओपन रखा है कि वो डिप्लोमा करे, वो ग्रेजुएशन करे, और इस तरीके से 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 4 वर्षीय जो भी वो कोर्स करती है, हम उसके अकाउंट में उस समय 20,000 रुपए देंगे, जो कि उसकी ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए है। तो ये पैसा उसे मिलेगा। बेटी का जन्म दिल्ली में होना चाहिए और उस बिटिया को पूरा सपोर्ट दिल्ली सरकार देगी। समय समय पे स्कूल के माध्यम से ही उसके स्वास्थ्य की जांच, उसके अकाउंट में पैसा पूरा पहुंच रहा है, और बाद में अकाउंट मैच्योरिटी होने पे उस बच्ची को वो पैसा मिल जाए। फिर कोई ऐसी स्टेज ना आए कि सरकार को बच्चे खोजने पड़े, क्योंकि ये कम्युनिकेशन गैप होगा। कभी किसी ने फॉर्म भर दिया और उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं होगा उस बच्ची को। सरकार पूरी तरीके से उन बच्चियों के साथ कम्युनिकेशन में रहेगी। डिजिटलाइज करेंगे हम इस योजना को, इसका पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पे हर स्टेज पे उस बच्ची का एग्जिस्टेंस जो है वो अपडेट किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, उस बच्चे से कम्युनिकेशन की कमी ना रहे। मुझे लगता है कि ये पैसा जो है केवल इन बच्चियों को एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि उनका सम्मान, उनका आत्मविश्वास और उनका भविष्य बनाने की ये योजना है। तो मैं दिल्ली की बेटियों को बधाई देना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि ये सरकार आपके बारे में सोच रही है, आपके उज्जवल भविष्य के साथ खड़ी है, और दिल्ली की आने वाले समय में लखपति बेटियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। दिल्ली सरकार इस योजना को 1 अप्रैल से लागू कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 56,000 प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो सरकार उनके अकाउंट में डालेगी, क्योंकि वो सालों तक बैंक के पास रहेगा, तो उसका ब्याज जो है वो मल्टीपल होकर के वो 1 लाख बनेगा। आज की डेट मतलब मैं ये मानती हूं कि हर लड़की जो यहाँ पढ़ रही है हमारे पास में, लगभग वो सब कवर हो जाएंगे, और उसकी जो इनकम क्राइटेरिया होगा फैमिली का, वो पहले 1 लाख होता था, जिसको हमने बढ़ा के 1,20,000 कर दिया है। थैंक यू सो मच। नहीं, ऑनलाइन आवेदन वाली बात नहीं है, ऑनलाइन भी होगा, परंतु जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है वहां पे भी हो सकता है, जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है वहां पे भी हो सकता है।
थैंक यू सो मच।